तो क्या हाल है भाई लोग? हेलो एंड वेलकम टू द स्पोर्ट्स लैब। और मेरा नाम है सौरभ, मेरे साथ जुड़ चुके हैं अंकित भाई। और 21 सितंबर वो तारीख थी जब ओडीआई का हमने डिस्कस किया था, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कौन कौन से प्लेयर वहां पे होंगे। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल रखा था द संजू सैमसन सागा कंटिन्यूज। तो आज भी तारीख आज 21 नवंबर है, 2 महीने हो चुके हैं लगभग उस बात को जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो आज भी हमने टाइटल वही रखा है कि द संजू सैमसन सागा कंटिन्यूज। और पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ तो दिक्कत जरूर है। जब ओडीआई वर्ल्ड कप का साइकिल होता है तो टी20 में उनको जगह मिल जाती है, वो भी कुछ टाइम फ्रेम के लिए। जब टी20 वर्ल्ड कप का जब समय आता है तो ओडीआई में शायद अब उनको जगह मिल जाए आगे जाते वक्त। बट एक चीज तो पक्की है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। संजू सैमसन एक बेहद उनमें पोटेंशियल है, इसमें कोई कमी नहीं है। हम सबको पता है कि किस तरीके के वो खिलाड़ी हैं। और जब भी अगर उनका दिन होता है तो वो अकेले क्षमता रखते हैं मैच को जिताने की। अ, तो अंकित भाई क्या सोच रहे थे? मैं तो ये जरूर सोच रहा था कि संजू सैमसन इस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जरूर आपको खेलते हुए नजर आएंगे इंडिया की जर्सी में। बट अंकित भाई क्या सोच रहे थे कि संजू सैमसन लग रहा था कि नहीं होंगे इस स्क्वाड में, या एक और सेटबैक अगेन संजू सैमसन के फैंस के लिए आ जाएगा? यार मुझे तो अपने इंडियन सिलेक्टर्स के ऊपर पूरा भरोसा है। ठीक है, तो मैं तो सरप्राइज हूँ नहीं। मुझे इंडियन सिलेक्टर्स के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और खास करके जैसे ही संजू का नाम आता है तो हमें पता है क्या हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से। कि आई थिंक यार संजू के लिए बहुत, मुझे नहीं पता कुछ इंटरनल न्यूज है क्या है, बट उनको मौका मिलना चाहिए था। बट अभी जितेश शर्मा को लेके चले गए, वो ईशान किशन को फिर खिला लिया उन्होंने। जी, So you never know what is happening in the team, but still, as a Sanju fan and as a follower of the cricket, it's very disheartening to see someone like Sanju रोज वो ट्रेनिंग के पोस्ट डालते हैं, हमने सब करते हैं, बट टीम में नहीं आ रहे। वो बहुत बहुत ही अजीब फीलिंग है थोड़ी। बिल्कुल अजीब फीलिंग है। क्या और लगता है, कहीं तुम्हें ना क्या कहीं लगता है? ये आपका एक सेकंड स्ट्राइड इंडियन साइड है, अगर उसमें भी संजू की जगह नहीं बन रही है तो गॉड नोज कि उनकी जगह कहाँ बनेगी। संजू सैमसन के हम सब फैंस हैं, जिस अंदाज में वो बल्लेबाजी करते हैं तो देखने में मजा आता है। संजू ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ बल्लेबाजों के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि जब भी यार वो बंदा खेलता है ना तो उसको देखने में बड़ा मजा आता है। तो वैसे कुछ खिलाड़ी संजू सैमसन है। उनके शॉट्स की क्वालिटी की बात करें, रेंज ऑफ हिटिंग की बात करें, और स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल सकते हैं उसकी अगर बात करें, और ऐसा बंदा जो खड़े खड़े छक्के मार सकता है, तो अगेन एक कंप्लीट पैकेज है टी20 का। बट मौका यहाँ पे नहीं मिला है, नहीं दिया गया है सेलेक्टर्स के द्वारा, या इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है। तो अगेन बहुत सारे सवाल हैं इसके ऊपर। बट एक वन बार थिंग इज, टीम बता दीजिए। हाँ एक बार टीम बता देता हूँ। बट उससे पहले जरा सा खत्म कर दूं कि वन थिंग इज फॉर श्योर कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है वहाँ। टीम में जल्दी से बताऊं तो सूर्य कुमार यादव इस टीम के कप्तान है। बेहद अच्छी परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप में रही है, शायद उसी की वजह से उनको टी20 में कप्तानी मिली है। बट जोक्स असाइड, 20 ओवर के तो बादशाह हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट में। तो सूर्य कुमार यादव को कप्तानी थमा दी गई है, बहुत बड़ा रोल उनको दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बीसीसीआई का मुझे लगता है कि हाथ उनके सर पे है। और हमने देखा कि एशियन गेम्स में भी उनको कप्तान बना के भेजा गया, और यहाँ पे इस सीरीज में उनको उप कप्तान बनाया है। उतनी परफॉर्मेंसेस तो सैडली अभी तक तो नहीं है ऋतुराज की, अगर क्लियरली बोलूं कि हमको इतना बड़ा रोल दिया जाए। ईशान किशन इस टीम में वापसी हुई है उनकी टी20 में, किस बेसिस पे हुई है नो बडी नो, कि उन्होंने टी20 में ऐसा क्या कमाल कर दिया कि पिछले अगर हम सीरीज उठा के देखें वेस्ट इंडीज की या आयरलैंड की, तो उसमें वो नहीं थे, फीचर नहीं थे हुए थे। और यहाँ पे वापसी हुई है, संजू सैमसन की जगह उनकी वापसी हुई है। तो किस बेसिस पे हुई है ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा हम बात करें तो यशस्वी जायसवाल को मौका मिला है। ये शायद उनका एक स्टेटमेंट वाली सीरीज हो सकती है जहां वो अपने आप को अनाउंस करें इंडियन स्क्वाड के अंदर और अपनी जगह को मजबूत करें। इस बारे में यशस्वी जरूर सोच रहे होंगे। तिलक वर्मा के साथ अगेन गए हैं। तिलक का भी वैसा ही है जैसा यशस्वी का है कि सीमेंट और ज्यादा सीमेंट करे अपनी जगह इस इंडियन स्क्वाड में। एशिया कप का भी वो हिस्सा थे तिलक, तो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। अगेन सेम गोज फॉर रिंकू एज वेल की अगेन अपनी जगह को सीमेंट करने के बारे में सोच रहे होंगे। आयरलैंड के सामने हमने उनको देखा था खेलते हुए,
और वहाँ पे अच्छा खासा मुकाबला उन्होंने खेला था। जितेश शर्मा को एज़ अ विकेट कीपर बैट्समैन लिया गया है और लेके तो चले जाते हैं बट खिलाते कितना है जितेश को, ये बड़ी दिक्कत इंडिया के सामने रहती है और डोमेस्टिक सर्किट में बिल्कुल ज़रूर जितेश का एक बहुत बड़ा नाम है। बट आईपीएल में भी उनकी मिली-जुली परफ़ॉर्मेंस रही है। पिछला साल बहुत ही अच्छा था उनका और शायद उसके बेसिस पे ही जितेश शर्मा को लिया गया है और वाशिंगटन इज़ बैक। अक्षर पटेल फिर से वापस आ चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़। मेरे हिसाब से फिर आप अक्षर पटेल को ही उप-कप्तान बना देते तो ज़्यादा उचित रहता, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है अक्षर के पास एज़ कम्पेयर टू ऋतुराज गायकवाड़ को आपने वाइस कैप्टन बनाया इस टीम का। बट इंडिया है, हमेशा बैट्समैन को प्रेफ़रेंस मिलती है, वही वाली चीज़ है। शिवम दुबे इस टीम के अंदर हैं, रवि बिश्नोई इस टीम के अंदर हैं, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान की वापसी हुई है और मुकेश कुमार इस टीम के अंदर है। तो समझ नहीं आता कहीं न कहीं आवेश खान का भी कहाँ से मुझे वो मुकेश कुमार का भी थोड़ा समझ में नहीं आता, मैंने जो मुकेश भी उनका कुमार का भी देखा है। एग्ज़ैक्टली समझ नहीं आता। वेस्ट इंडीज़ के सामने हमने देखा कि टी20 आई 50 ओवर टेस्ट मैच, तीनों के डेब्यू उन्होंने कर दिए एक ही साथ में और सौरभ, एक बार मुझे थोड़ा-सा मुकेश का आईपीएल का भी बताना, क्योंकि आईपीएल में मैंने उनको इतना कोई परफ़ॉर्म करते हुए, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं? आई थिंक डीसी से खेलते हैं, दिल्ली कैपिटल्स से और हाँ, दिल्ली कैपिटल्स से। बट कोई टी ऐसा ट्वेंटी परफ़ॉर्मेंस था टी उनका? ट्वेंटी आईज़ का मैं बताऊँ तो 5 मुकाबले उन्होंने खेले थे, तो 5 विकेट ठीक उन्होंने लिए हैं। 5 में से ऑलमोस्ट 38 का उनका एवरेज है टी20 में, बॉलिंग में अगर नहीं, नहीं, बात करें। आईपीएल में भी कोई ब्रेक थ्रू परफ़ॉर्मेंस कुछ था नहीं इनका, मुकेश का। आईपीएल का भी अभी आपको बता देते हैं, 1 सेकंड। तो टी20s की मैं बात कर रहा, टी20 आईज़ की स्पेशली मैं बात करूँ तो 5 इनिंग में उन्होंने अ, 3 विकेट झटके हैं 38 के एवरेज के साथ। इतना कुछ धमाकेदार परफ़ॉर्मेंस है नहीं उनका। और टी20s ओवरऑल अगर बात करूँ उसमें आईपीएल भी आपका आ जाता है, तो 43 मैचेज़ हैं, 37 विकेट्स हैं, 33 का एवरेज है, 8.4 की इकोनॉमी है, तो आई थिंक इसमें सैयद इंडिया में इसमें तो सैयद सैयद मुश्ताक भी होगा इसमें। जी, सैयद मुश्ताक और आईपीएल मिक्स्ड होगा, तो अ, आई थिंक इनसे बेटर बॉलर शायद इंडिया में और भी मौजूद है। 8.5 की इकोनॉमी के बॉलर हैं, तो इतना कोई एक्स फैक्टर है भी नहीं। ठीक है, हमने देखा वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में कि यॉर्कर बड़ी पिन पॉइंट मारते हैं, पीछे आके एक्यूरेट यॉर्कर मारते हैं, पर आप सिर्फ़ 1 ओवर के लिए किसी बॉलर को खिलाएँ, क्योंकि हमने बहुत बार ऐसा देखा कि नई बॉल तो इनको दिखाते भी नहीं थे रोहित शर्मा। पीछे के अगेन 17 ओवर 19 ओवर में इनको लेके आते थे, कभी-कभी तो हमने देखा कि सिर्फ़ 2 ही ओवर करवा रहे हैं मैच में, तो क्या 2 ओवर के लिए आप किसी बॉलर की जगह फिक्स कर सकते हैं टीम में, तो ये एक बड़ा डाउट है। क्योंकि आजकल हम जो टीम्स देख रहे हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है ऑस्ट्रेलिया की। अ वहाँ पे हम आपको दिखेंगे जेसन बेरेंडॉर्फ बॉलिंग करते हुए, शॉन एबर्ट जो इस ओडीआई वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ भी थे। तनवीर सांगा आपको दिखेंगे, लेग स्पिनर, बड़े ही कमाल के लेग स्पिनर है, यंग है अभी। नेथन एलिस आईपीएल का भी एक्सपीरियंस है। एडम ज़ैम्पा, तो बड़ी एक सुलझी हुई बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की है। साथ में मार्कस स्टोइनिस कुछ ओवर डाल देंगे, ग्लेन मैक्सवेल कुछ ओवर डाल देंगे, डेविड वार्नर आपको दिखेंगे, ट्रेविस हेड आपको दिखेंगे। मैथ्यू शॉट आईपीएल का एक्सपीरियंस उनके पास भी, किंग्स इलेवन पंजाब से वो खेलते हैं। पंजाब किंग्स जो अब हो गया उनसे वो खेलते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी, लगभग मुझे इक्वली तो मैच्ड। मुझे तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, वैसे इसको जो सुन के उनके प्लेयर्स हैं। बट इंडियन टीम की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेड थे कुछ सिलेक्शंस, तो वो तो ठीक हुए हैं। बट 2-3 लोगों का मैं नाम लूँगा जो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा। एक तो संजू सैमसन को होना चाहिए था जितेश से ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमें ये नहीं पता है वो क्यों नहीं है। एक आवेश खान का इन एंड आउट ही चल रहा है। लास्ट आईपीएल बिल्कुल, अच्छा भी नहीं रहा था, उससे पहले वाले आईपीएल की परफॉर्मेंस पे आई थिंक उनको लेके आए हैं वो लोग। बिल्कुल। और मुकेश कुमार का उनका आवेश सिलेक्शन। आवेश का आपने नाम लिया, आवेश के भी मैं आपको जल्दी से स्टैट्स बता दूँ तो 16 मुकाबले खेले हैं टी20 आईज़ में। 16 ही विकेट है उनके और 28 का एवरेज है, 9 की इकोनॉमी है। वही जी, तो आवेश खान का 9 भी की थोड़ा इकोनॉमी है और बट अभी भी उनमें बट क्या ढूँढ रहे हैं ऐसा। पता नहीं। And but good to see Arshdeep back, Avesh, अक्सर बैक। आई थिंक अच्छे परफॉर्मर रहे वो इंडिया के लिए, तो बिल्कुल, उनको अच्छा चांस मिलना ही चाहिए था। और ऑल्सो गुड टू सी द यंग लेग स्पिनर ऑल्सो। थोड़ा सा यूजी चहल रणवीर को साहा। शायद टीम में नहीं लिया है।
यूजी चहल को भी टीम में नहीं लिया, तो ये भी अपने आप में एक हाँ, डिस्कशन का थोड़ा-सा मैं भी टॉपिक है कि मतलब इंडिया का हाईएस्ट टी20 विकेट टेकर आईपीएल, जब भी आपका जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है इंडिया का, जिसके बेसिस पे आप जितेश शर्मा को सेलेक्ट करते हो, जिसके बेसिस पे आप वॉशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी लाते हो, या मतलब एक्स वाई जेड, आप इस पूरी लाइनअप ही आपकी आईपीएल के ऊपर ही बेस्ड है। चाहे आप आवेश खान की बात करें, आईपीएल में ही आप इनको देखते हो, वहीं से आपको उठा के लेके आते हो कि भाई तू इंडिया खेलेगा। और आईपीएल में जो आपके हाईएस्ट स्पिन में विकेट टेकर हैं यूजी चहल, उनका बिल्कुल ही एकदम साइडलाइन कर देते हो कि आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, क्या उनके साथ हुआ है, टीम के अंदर कुछ हुआ है या पता नहीं क्या। अभी वो सैयद मुश्ताक में भी खेल रहे थे जयपुर में, खुद उनके मैचेस देखने गया था, बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। 4-4 विकेट भी उन्होंने 2 बार निकाले जयपुर में। तो अगेन रिदम की बात करें, बॉलिंग की बात करें तो भी सही है, फॉर्म की बात करें वो भी सही है। आपने उनको क्यों निकाला, बिल्कुल समझ में आता है कि वर्ल्ड कप में आप जगह का लिमिटेशन होता है, 15 खिलाड़ी आप लेके जा सकते हैं, उनमें उनकी जगह नहीं बनी, चलो ठीक है, मान लिया। बट यहाँ पे भी आपने यूजी चहल को निकाल दिया, तो अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क एक सिलेक्शन कमेटी के सामने लग जाता है। अभी तो देखो वर्ल्ड कप ओवर हुआ है, तो ये जस्ट फॉरवर्डिंग सीरीज की, हम वर्ल्ड कप से निकल के एक टी20 जोन में जाएंगे। बट इसके बाद हमें साउथ अफ्रीका जाना है, तो उसमें देखेंगे किस किस प्लेयर को, कौन सीनियर प्लेयर वापस आता है, कौन क्या सीरीज होती है। सो इट इज जस्ट टू फिलिंग अप दी शूज, अभी तो यही काम होगा। बट थोड़ा सा स्ट्रेंज है, कई कई सिलेक्शन स्ट्रेंज है। आई थिंक जो आप बोल रहे हो कि इट्स जस्ट टू फिलिंग अप द शूज, अगर उस कैटेगरी में भी जो हमने सबसे पहले इस वीडियो में नाम लिया है, संजू सैमसन अगर उस कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं इस टीम में, मेन टीम में तो छोड़ दीजिए, मेरे को वो है ही नहीं कि वो मेन टीम में कभी इंडिया की खेल सकते हैं। पर आप जब सेकेंड साइड बना रहे हो, आपके आईपीएल के भी एक टीम के वो कप्तान है, एक्सपीरियंस उनके पास है, हर चीज उनके पास है जो आपको चाहिए मैच जिताने के लिए। बट वो एक मौका तलाश रहे हैं, होम मुझे लगता होम है कि मुझे लगता है उनकी इंडिया कुछ में वो शायद उनकी भी कुछ खेले हैं। जी। मुझे लगता है कुछ उनकी फिटनेस में इशू लग रहा है मेरे को। कुछ ना कुछ है इशू, अदरवाइज ऐसे उनको बाहर नहीं कर सकते। जितेश को पहले नहीं खिला सकते। कोई ना कोई इंटरनल कुछ इशू है मुझे जो तो हमें इशू नहीं कुछ पता और ही ऊपर से। लगता है, मुझे तो शायद अगेन पॉलिटिकल कारण भी हो सकते हैं, केरला से वो आते हैं बोर्ड ऐसा में कुछ भी नहीं अगेन। है। आई थिंक इंडियन क्रिकेट उससे ऊपर है। तो ये जस्ट जस्ट न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स बहुत में लोग थोड़ी आज मैं ट्विटर पे देख रहा था, तो बहुत लोग वो भी वो बोल रहे थे कि केरला। ट्विटर देखो, ट्विटर पे वी कैन नॉट गो बाय ट्विटर। अब वो बहुत लोग तो ट्विटर पे सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कुछ भी लिखते हैं। बट लॉजिकली इफ यू गो एंड इफ यू सी, तो ये सब नहीं होता इंडियन क्रिकेट में। बीसीसीआई मेक श्योर करता है कि टीम तो अच्छी जाए कम से कम। तो इट इज जस्ट की बोलने वाली बात है कि ये वहां से आ रहा है। पूरी इंडिया से जो बेस्ट प्लेयर्स आते हैं वो खेलते हैं खेलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई और केरला से कोई आ काफी रहा है या काफी कोई तमिलनाडु से आ ट्वीट्स, रहा अगर मैं जल्दी से ट्वीट्स पढूं, ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है हैशटैग संजू सैमसन, और मुफद्दल वोरा है, सबको पता है जो क्रिकेट देखते हैं, तो उन्होंने भी ट्वीट है। किया कि लाइफ इज वेरी हार्ड व्हेन योर नेम इज संजू सैमसन। तो बिल्कुल लाइफ इज वेरी हार्ड। और हमें पता नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कुछ या तो फिटनेस इशू है, कुछ ना कुछ इशू है। लेकिन चीफ सेलेक्टर से पूछना जरूर चाहिए आपकी संजू का क्या स्टेटस है। तो जब टीम अनाउंस हुई होगी इस बार, तो मेरे ख्याल से लाइव अनाउंसमेंट भी नहीं हुई होगी। जी, और 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी लोग सवाल उठा रहे हैं, तो विजय शंकर फॉर अंबती रायडू एंड स्काई फॉर संजू सैमसन, बिगेस्ट क्राइम इन इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। हो तो सकता है। संजू के अब तो फैंस देखो वर्ल्ड कप हमेशा हो गया। अपनी प्रेजेंस, बिल्कुल संजू के फैंस हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। हम चाहे फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करें कतर में, तो वहां भी कोई संजू के फैंस वो बैनर लेके पहुंच गए थे। हर जगह जहां भी आप क्रिकेट देखने जाएं, आयरलैंड में आपको याद होगा जब हार्दिक पांड्या ने नाम लिया कि आज संजू सैमसन प्लेइंग 11 में, तो पूरा क्राउड वहां पे चिल्लाया, और हार्दिक ने बोला आई थिंक द क्राउड आल्सो लाइक्स दिस। तो संजू के फैन हर जगह, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट संजू के फैन रोहित संजू खुद रोहित अपनी और जगह विराट। कवर है वो। जी, रोहित और विराट के बाद संजू के ही सबसे ज्यादा फैन है इंडियन क्रिकेट में सब। वो तो पता ही बिल्कुल है, वो इसमें कोई हमेशा डाउट। ट्रेंडिंग में रहता है, वो ट्रेंड में ही रहता है। इट इज नाउ संजूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर फॉर द फैंस। जब भी मौका मिले उनको मौका तो ताबड़तोड़ मिले सर, परफॉर्मेंस दे। मौका तो मिले, मौका ही नहीं मिल रहा है संजू सैमसन को वो प्रूव करने का। इंडिया में अगर मैं बात करूं, तो शायद वो साउथ अफ्रीका की सीरीज जो, जिसमें वो तीनों मुकाबले में नॉट आउट रहे थे, 50 ओवर की वो सीरीज थी, उसके बाद इंडिया में खेलने का उनको मौका कहाँ मिला है।
लेकिन आप एक चीज देखिए ना, उनकी आईपीएल परफॉर्मेंसेस, संजू की लास्ट ईयर आईपीएल परफॉर्मेंस जो लास्ट आईपीएल हुआ है उसमें इतनी अच्छी नहीं रही है। तो लेकिन उसके बाद उनको हमने देखा कि वो वेस्ट इंडीज आप लेके गए उनको, उसके बाद हमने देखा कि आप आयरलैंड उनको लेके गए, और फिर जब आप पूरा एक माहौल क्रिएट कर देते थे कि यार 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, ये मेरा टी20 का खिलाड़ी है तो ये टी20 में रहेगा, और अब 6 महीने बाद जब टी20 वर्ल्ड कप है तब आप बोल रहे हैं कि आपकी आईपीएल परफॉर्मेंस, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठता। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट इट्स वेरी हार्ड टू बी संजू सैमसन राइट नाउ, एंड एज अ फैन यू वांट हिम टू से। आगे ओवरऑल टीम अच्छी है, रिंकू सिंह और टीम में आया, जो वो भी भी एक अगर अच्छा आप डिसीजन है। जी, अगर आप संजू सैमसन के फैन हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कमेंट करके अपनी राय लिखें कि यार क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन क्या होने चाहिए थे या नहीं, मतलब अगेन बहुत वो खुद प्लेयर कैसे उस इस सिचुएशन को डील करता होगा, ये अपने आप में बहुत ही एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि बार बार ऐसा संजू सैमसन के साथ होता है। आपको याद होगा कि काउंटी कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला था, तब आपने इनको सेलेक्ट किया था एशिया अगेन एशिया कप के वो रिजर्व वाला जो चक्कर हुआ था पूरा, वहां आपने इनको एक मैच नहीं खिलाया, एशियन गेम्स में आपने इनको नहीं भेजा, वर्ल्ड कप में पूरे टाइम आपने इनको घर पे बैठा के रखा, अदरवाइज एशिया कप के टाइम ये शायद काउंटी खेल लेते या कहीं और भी चले जाते, तो आपने वहां से भी उनको वंचित रखा, यहाँ भी आपने उनको नहीं खिलाया, एक पूरा आपने सर्कल क्रिएट कर दिया कि संजू कहीं भी नहीं खेल सकते। और अब जब आपने पूरी एक सेकंड साइड अपनी साइड चुनी है, सेकंड स्ट्रेंथ साइड, तो वहां भी संजू सैमसन नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये मात्र फिटनेस तो नहीं हो सकता, कहीं ना कोई गड़बड़ी जरूर इनके साथ हो रही हो है, सकता है, इसमें बिल्कुल कोई हो डाउट। सकता है, बिल्कुल अ, बिल्कुल हो सकता जी है। लेकिन हम तो यही एक्सपेक्ट करेंगे कि संजू जल्दी से टीम में अपनी जगह बनाए और अच्छी परफॉर्मेंस करे, बट मौका मिलना चाहिए उससे पहले। बिल्कुल, तो 2-3 दिन बाद, अब 2 दिन बाद शायद विशाखापट्टनम से सीरीज़ चालू हो रही है, तो क्या लगता है सीरीज़ जल्दी से अगर आप बता पाएँ? अच्छा अ, कॉन्टेस्ट होगा, अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, और कोई भी जीत सकता है। ऑन ऑन गिवन डे इंडियन टीम भी अच्छी है, और ऑस्ट्रेलियन टीम तो हमने देख ही लिया है। तो मैचेस के हिसाब से बता डिपेंड दें, कर 3-2, 2-1 ऐसा कुछ आप बता पाएँ तो ऐसे बता देना। 3-2 इंडिया। 3-2 इंडिया। आई थिंक हमारी बॉलिंग बहुत वीक है, और मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा बॉलिंग सवाल वीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है कि इनके जो दोनों ओपनर्स इन्होंने सेलेक्ट किए हैं सीरीज़ के लिए, वार्नर और ट्रेविस हेड, ये तो शायद 50 ओवर के सेलिब्रेशन से उठे ही नहीं होंगे ट्रेविस हेड तो, जब इनको पहला मुकाबला टी20 का नहीं खेलना नहीं है नहीं, तो। बॉलिंग बॉलिंग वीक है अपनी, और इनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। सारे हाँ, T20 के प्लेयर आ गए हैं। मेरा वही सवाल है कि क्या ये लोग पहले मुकाबले में खेलते हुए नज़र आएँगे? मेरे हिसाब से तो नहीं खेलने वाले। मुझे भी नहीं लगता खेलेंगे, मुझे भी नहीं तो लगता, लेकिन जो भी है, हम वहाँ हमें शायद इंडिया जीतना। को एडवांटेज मिल जाए थोड़ा, हम्म, जब ये लोग नहीं हो। तो बिल्कुल मिल उस सकता है। हिसाब से अगर उस हिसाब से अगर देखें तो मेरे हिसाब से भी 3-2 इंडिया होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर पहले मुकाबले से ही खेलते हैं तो मेरे हिसाब से 3-2 ऑस्ट्रेलिया शायद ये सीरीज़ ले जाए। बट देखना इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आने वाले हैं सीरीज़ में, चौके-छक्के जम के लगने वाले हैं, और जो आजकल आदत हो चुकी है हर इंडियन फैन को कि क्रिकेट देखना तो पसंद नहीं है, अब बेसबॉल टाइप क्रिकेट हो चुका है कि हर बॉल हवा में ही जाती है। और तो कुछ हवा में वैसे जाओ मारो। बस वही है, मार-धाड़ वाली क्रिकेट अब से स्टार्ट होने वाली है, और इंडिया के लिए यशस्वी जायसवाल नाम का तूफ़ान कदम रखेगा पिच पे, तो उनको देखने में भी मज़ा आएगा, और जिस अंदाज़ में बल्लेबाज़ी करते हैं हमेशा अच्छा लगता है। तो इतना ही सुपर, रखते हैं इस वीडियो सुपर में। प्लेयर। थैंक यू अंकित बिल्कुल। भैया फॉर योर टाइम, एंड thank ओके। you everyone for watching this video, and if you do like it for whatsoever reason, please do like it, and if you are new to the channel please subscribe to the channel। Instagram पे भी हमारा पेज है द स्पोर्ट्स लैब नाम से, तो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।